हेलो हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों मैं भी आप सभी की दुआओं से बहुत अच्छी हूँ, एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ और मज़े में हूँ और अपने कामों में व्यस्त हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, अभी क्या हो रहा है, ये सुबह के 10 साढ़े 10 बजे का कल की वीडियो जहाँ पे एंड करा है ना, मैंने तुरंत ही दूसरा ब्लॉग शुरू कर लिया है। क्योंकि दोस्तों आजकल मेरे साथ दिक्कत ये चल रही है कि एक भी ब्लॉग मेरे पास पहले से नहीं होता है कि मैं इसको एडिट करके आप सभी के साथ शेयर कर दूँ। तुरंत ब्लॉग बनता है और तुरंत आप लोगों के साथ मैं शेयर भी कर देती हूँ। तो जो डेली वाले कपड़े हमारे होते हैं ना दोस्तों, उसको मैंने धो लिए थे और ये सोना के कपड़े हैं। पिछले दिनों ये माही जब आई थी नानी के घर से, तो माही को बुलाने के लिए अपने चाचा के साथ सोना भी गई थी। तो सोना यही वाला कपड़ा जो है वो पहन के गई थी और इस कपड़े को मैंने रख दिया था डेली जो कपड़े यूज़ होते हैं छोटी वाली संदूक में, उसी में मैं डाल दी थी। और इस पर हमारी नज़र ही नहीं पड़ी कि इसको धो के हम रख दें, क्योंकि जो नए कपड़े होते हैं उनको धो के अलग से अलमारी में रख देते हैं और जो डेली वाले कपड़े होते हैं वो जो है छोटी वाली संदूक में सबका रख देते हैं। क्योंकि बच्चों का बहुत सारा कपड़ा हो जाता है और घर में कपड़ों की वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी, घर मतलब गंदा दिखता रहता है, कहीं यहाँ कपड़े कहीं वहाँ कपड़े। बच्चों के छोटे छोटे कपड़े हैं तो इनको कहाँ पे रखा जाए ये भी समझ में नहीं आता। और मेरे पास जगह भी कम है, कम जगह की वजह से घर भी थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी एक दो कपड़े इधर उधर बिखरे तो तुरंत घर भी गंदा दिखने लग जाता है। तो इसीलिए मैंने छोटी वाली संदूक इन लोगों के लिए निकाल के रखा है। डेली वाले कपड़े तो धो के रख दिए, उनको अभी मैं सुखवाई नहीं हूँ, यहीं पे रखा है। एक जोड़ी सोना का हो गया था नया और एक जोड़ी माही का नया कपड़ा हो गया था। वो डेली वाले कपड़े हैं, लोअर और एक टी शर्ट नया अभी मैंने निकाल दिया है उसके लिए, एक लोअर एक टी शर्ट। क्योंकि वो कोचिंग जाती सॉरी दोस्तों स्कूल जाती है, उसका एक्स्ट्रा क्लास चलता है कंप्यूटर का, तो उसके लिए मैंने उसको एक जोड़ा कपड़ा निकाल दिया है। तो सुबह अपना उसी को पहन के चली जाती है। तो 3-4 दिन हो गए थे, उसके नए कपड़े मैंने धोए नहीं थे, तो इसलिए मैंने सोचा उसको भी धो देती हूँ लास्ट में। और सारे कपड़े अभी देखिए धो गए हैं। और जब मैं यहाँ पे बैठती हूँ तो बर्तन और कपड़े मेरी आदत है दोस्तों, मैं धो के तभी उठती हूँ। क्योंकि अभी तो गर्मी का टाइम है, ठीक है, पानी में मन करता है कितना काम कर लो, मतलब काम करने से पानी में बिल्कुल भी मन नहीं भरता है। करते जाओ, घंटे 2-4 घंटे लगे रहो कपड़े धोने में, बर्तन धोने में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ठंडी में क्या होता है, कपड़े गीले हो जाते हैं, एक बार उठ के कपड़े धो के कपड़े फैलाने जाओ, फिर बर्तन धो के उठो, तो कपड़े, वही आदत मेरी हमेशा से पड़ी है। जब भी मैं बैठती हूँ तो काम करके ही उठती हूँ। कपड़े वगैरह धो दिए हैं दोस्तों और मैं उसको फैलाने के लिए अभी नहीं गई हूँ, क्योंकि अभी 10-11 बजे का टाइम हो रहा होगा, इससे शायद कम हो या फिर कुछ एकदम करेक्ट टाइम मुझे नहीं पता है, पर टाइम ऐसा ही हो रहा है दोस्तों। और ये देखिए अभी हम खाने के लिए बैठ गए हैं। सारे लोग घर के खा लिए हैं, बच्चे खा लिए हैं और इनके पापा खा लिए, सब लोग खा लिए, सिर्फ हम रह गए हैं। क्योंकि अभी 1-आध महीने से ना, जब से बहुत गर्मी पड़ने लगी, सबसे लास्ट में ही हम खाते हैं, भूख लगती ही नहीं है। चाय नाश्ता किए रहते, खाना वगैरह, वो कहते हैं ना कि रसोई में जो खाना बनाता है ना वो सबसे लास्ट में खाता है और उसको भूख भी नहीं लगती है, चीज़ों को देख के ही उसका मन जो है वो भर जाता है। तो वही हाल मेरा रहता है अभी कुछ दिनों से, तो एकदम लास्ट में ही खाना खाती हूँ। खाना खाने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं आ गई हूँ, ये मशीन पे बैठ गए हैं। कल के व्लॉग में आप सभी ने देखा होगा कि छत पे जो हमारे इस रूम का टाड़ है ना ऊपर, उस टाड़ में पर्दों के लिए 2 साड़ियाँ लगती है, तो दोनों साड़ियाँ छत पे थी। आज सुबह ही मैं उसमें डोरी वगैरह डाल के मैं सोची कि सीढ़ी ला के पर्दा लगा देते हैं, क्योंकि हमारे टाड़ पे बहुत सारा सामान रखा रहता है तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। और वैसे भी मैंने बहुत लेट कर दिया है, जब मैं जमुना मैया गई थी वहाँ नहाने के लिए तभी इस पर्दों को मैं धो दी थी और अभी तक इनको मैं लगा नहीं पाई हूँ। तो हुआ ये था ना दोस्तों कि जब मैं इनमें डोरी डाल रही थी तो ज़ोर से खींचने की वजह से इसका जो बना था ना नेफा, वो फट गया था। तो वो फट गया तो फिर मुझे ले आके रखना पड़ा नीचे। और अभी सारे काम निपटा ली हूँ। खाना खाने के बाद थोड़ा सा मन करता है आराम करने का, लेकिन फिर मुझे लगा अगर मैं ज़रा सा भी लेट जाऊँगी ना दोस्तों तो बहुत ज़्यादा मुझे आलस आती है। और लेटने के बाद, खाना खाने के बाद अगर तुरंत बिस्तर पे गई तो लेटने के 10-15 मिनट बाद ही मैं सो जाऊँगी। तो इसीलिए मैंने कहा खाना खाने के बाद कुछ काम कर लेती हूँ, फिर मुझे नींद नहीं, अभी कुछ काम कर लूँगी ना, बिस्तर पे जाऊँगी तो कोई नींद नहीं आएगी। फिर आप लोगों के कमेंट वगैरह पढ़ती रहूँगी
रिप्लाई दूंगी, फिर वीडियो एडिट करूंगी और भी जो काम होते वो मैं सारे करती रहूंगी। तो अभी देखिए पर्दे को मैंने बना दिया है, डोरी वगैरह डाल दिया है और देवर जी को चढ़ा दिया था इस साइड, क्योंकि इस साइड में नहीं चढ़ पाती और किचन के साइड आराम से किचन के ऊपर पैर रख के चढ़ जाती हूँ, लेकिन इधर नहीं चढ़ पाती हूँ। तो ये देखिए ये लंबी साड़ियाँ हैं तो थोड़ा थोड़ा बीच में चुन रहता है तो देखने में अच्छा लगता है। तो मैंने इस तरह से एक डंडा ले लिया है और बीच बीच में चुन डाल रही हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। अभी देखिए लग गया है पर्दा ना, तो शोभा बढ़ गई है घर की, अच्छा भी लगने लग गया है, नहीं तो गंदा लग रहा था, सारे सामान दिख रहे थे। और अभी दोपहर का टाइम हो रहा था तो बच्चों का मन था ये कोल्ड ड्रिंक पीने का, तो ये लोग ले आके पी लिए थे और मेरे लिए रख दिए थे, क्योंकि मैं लेटी हुई थी और लेटे लेटे मुझे झपकी लग गई थी, फिर रख दिया था इन लोगों ने। और अभी टाइम हो रहा है दोस्तों 3 बजेगा, तो 3 बजे ही मैं उठी हूँ, कोल्ड ड्रिंक पी के यहाँ पे मैं लग गई हूँ मेरे काम में। तो कल की वीडियो में दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि मैं जा रही थी काजू कतली बनाने के लिए, यानी कि मिठाई। तो जो है इसको बनाने के लिए मैंने मूंगफली के दाने वगैरह साफ़ कर लिए थे, काजू वगैरह सब पीस लिए थे, रख लिए थे और पीस के रख दिया था, क्योंकि लाइट चली गई थी और फिर रात हो गई थी, रात के बाद कुछ हो नहीं पाया। फिर अभी देखिए दूसरे दिन दोपहर का टाइम हो रहा है। मैंने बताया ना आप सभी को कल जहाँ से मैंने वीडियो का एंड किया था वहीं से मैंने तुरंत ही वीडियो शुरू कर लिया है। तो ये आधा किलो चीनी है और 1 किलो हमारी मूंगफली का दाना था, ये देखिए पीस के रख दिया है, कल से पीस के रखा है ना दोस्तों। तो थोड़ा बहुत इसमें ऑयल जैसे तेल चिकनाहट होता है मूंगफली के दानों में, तो वो जैसे इसमें थोड़ा दिख रहा है अभी, क्योंकि गर्मी का टाइम है, अगर सर्दी होता तो नहीं दिखता। आधा किलो हमने चीनी डाल दिया था दोस्तों, और चीनी अभी हमने आधा किलो फिर से दुकान से मंगवाया है, सोना को भेज दिया था लेने के लिए, जब तक मैं डाल दी थी आधा किलो। तो अभी सोना लेके आ गई है, तो टोटल मैंने 1 किलो दोनों की जो है वो मात्रा बराबर कर दी है। और चीनी की इस तरह से हमें चाशनी बनानी है और हाथों में जब चिपका के थोड़ा सा, ये देखिए जैसे तार जैसे बन रही है ना, तार बन नहीं रही है पर बननी शुरू हो गई है तार। तो इसी टाइम जो हमने पाउडर बना के रखा है ना काजू का और मूंगफली के दानों का, तो 250 ग्राम से दोस्तों कम रहा होगा काजू। और ये आसान तरीका है काजू कतली खाने का, क्योंकि दोस्तों काजू इतना महंगा है, कौन खरीद के बना पाएगा भाई, हम तो नहीं बना पाएंगे सिर्फ काजू की काजू कतली। तो मन था खाने का बच्चों का, और इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न है जिसलिए ये काजू कतली बन रहा है दोस्तों। मैं बता दूं, हमारी मन्नत थी, हमारी माही ने मन्नत ली थी कि जब हमारे सोना का पैर ठीक हो जाएगा, उसकी उंगली कट गई थी सोना की, तो वो बोली थी कि मैं माता रानी को लड्डू चढ़ाऊंगी। मैंने कहा ठीक है मैं बना दूंगी। तो वो बोली कि जब आप बनाओगी मम्मी तो काजू कतली बनाना, लड्डू नहीं, मैं काजू कतली भगवान जी को माता जी को भोग लगा दूंगी। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए अभी सोना ठीक भी हो गई, लेकिन हमारी जो है लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा था दोस्तों, बहुत कुछ हुआ हमारी लाइफ में, तो फिर टाइम ही नहीं मिल पाया था और हम इतना मूड भी नहीं फ्रेश रहता था कि किसी चीज़ों को हम करें कोई भी काम। तो अभी सब कुछ हमारे जीवन में ठीक हो गया है, आप सभी की दुआओं से, आप सभी के आशीर्वाद से। आप सभी अपने ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिएगा ताकि आगे भी हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा रहे, नॉर्मल रहे। तो दोस्तों इसीलिए मैं बना रही हूँ काजू कतली, और हमारी जो मन्नत है वो पूरी हो चुकी है हम सबकी। तो माँ ही खुद अपने हाथों से प्रसाद चढ़ाएगी, इसीलिए मैं इसको बना रही हूँ प्रसाद के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, थोड़ी देर जो है मैं पाउडर को डाल के भी चलाती रही, फिर गैस को बिल्कुल बंद कर दिया था। गैस बंद करने के बाद इसको मैं चलाती रही हूँ, चलाते चलाते अपने आप ये ठीक होना शुरू हो जाएगा। ठीक होते होते ये आटे की डो की तरह बन जाएगा। अभी आप ऐसे देख रहे हो ना, कुछ देर पहले लिक्विड था, अभी ऐसा हो गया है। कुछ देर पहले आप देखो, कुछ देर के बाद आप देखोगे तो और ज़्यादा सूखा हो जाएगा। तो इस तरह से मैं गोली बना के चेक कर रही थी कि इसकी बर्फ़ी बनेगी कि नहीं बनेगी। तो एकदम करेक्ट मैंने उतारा था कढ़ाई को गैस से। तो अभी देखिए ये 1 किलो है तो थोड़ी ज़्यादा है, एक बार में मैं नहीं बना पाऊँगी, कढ़ाई में ज़्यादा हो गया था। तो इसीलिए किचन को प्लेटफॉर्म को अच्छे से साफ़ कर लिया है, इसी पे हमारा अच्छे से बन जाएगा। और डो इसका इस तरह से देखिए बन गया है, सूखा पड़ गया है। और प्लेटफॉर्म पे मैं लगा दी थी दोस्तों रिफाइंड ऑयल। इसमें मैंने देखिए दोस्तों बोला था आप सभी को कल की, इलायची पाउडर डाला था मैंने पीस के, और जो हमारा मूंगफली का पाउडर था ना दोस्तों, उसी में मैंने
तो मूंगफली के दाने का जो पाउडर बना था और काजू का पाउडर जो बना था उसी में मैंने डाल दिया था इलायची पाउडर। शुरू में आप सभी को दिखाया, आप सभी ने नोटिस किया होगा तो। और ये डो इतना ज़्यादा जल रहा था दोस्तों, इतना ज़्यादा जल रहा था, मेरा हाथ पूरा जल गया था, लाल पड़ गया था। और इस बार मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डो ले लिया था दोस्तों। जो कढ़ाई में डो है ना वो कम है और जो हमने इधर ले लिया है वो ज़्यादा डो हो गया है। तो बेलन से जो है मैं इसको बेल के पतला करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन देखिए दोस्तों ये मोटा बना है। इतना मोटा नहीं बनता है ये काजू कतली। इसकी पतली सी लेयर रहती है तो देखने में भी अच्छा लगता है और एकदम से चिकना भी आता है। तो अभी इस बार जो बनाया है हमने थोड़ा सा मोटा हो गया है, लेकिन अभी जो कढ़ाई में है उसको आप लोग देखिएगा एकदम मस्त, एकदम हलवाई जैसे बनाते हैं ना वैसा, जैसे दुकानों में आप लेके आते हो। उससे फ़र्क इतना था दोस्तों कि हमने यहाँ पे सिल्वर जो आते हैं ना पेपर वगैरह उसको हमने नहीं लगाए हैं, क्योंकि हमारे पास वो था ही नहीं। और यहाँ पास के मार्केट में दोस्तों कुछ भी नहीं मिलता है। सारी चीज़ों को लेने के लिए शहर जाना पड़ता है और शहर जाने में करीब 3 घंटे लग जाते हैं और वापस आने में मतलब पूरा दिन का टाइम हो तो वहाँ जाओ और चीज़ों को लेके आओ। फिर एक चीज़ के लिए कौन जाता है दोस्तों शहर, जब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं मंगवानी होती है तो फिर शहर के लिए फिर जाते हैं, भेज देते हैं किसी को या फिर किसी को दे के मंगवा लेते हैं, पर्ची वगैरह बना देते हैं। तो अभी देखिए दोस्तों अब हमने इस बार जो दूसरा डो बचा था उसको बना रहे हैं। एक्स्ट्रा जो बच जाता है मतलब साइड का उसको हमने निकाल दिया है और इस बार हमने इसका बेलन से पतला सा इस तरह से बेला है। और इसका डो बहुत आसानी से बनता है दोस्तों और ये भी बहुत आसानी से इसकी जो है इस तरह से पीसेस भी कट जाते हैं और एकदम नरम बनता है। ये एकदम सख्त नहीं रहता है, बहुत अच्छे से बनता है। पहली बार आप बनाओगे थोड़ी सी गड़बड़ी तो हो ही जाएगी। तो ये तरीका भी अच्छा है कि काजू कतली हमारा सस्ते में बन जाता है और घर पे बना लेते हैं इस तरह से। 1 किलो मूंगफली के दाने में तो हमारा पूरा घर एकदम पेट भर भर के खा लेता है। और जब हम मार्केट से लाते हैं तो वो महंगा भी रहता है और किसी का मन भी नहीं करता है खाने, मन भी नहीं भरता है। तो दोस्तों ये देखिए इस तरह से हम प्लेट में लगा रहे हैं और पहली घानी का जो हमने बनाया था डो उसको हमने एक तरफ रख दिया एक थाली में। और ये वाला देखने में भी अच्छा लग रहा है, एकदम चिकना है, हलवाई जैसे लग रहा है। तो इस वाले प्लेट में जो हम लगा रहे हैं ना दोस्तों, इसको माही प्रसाद के लिए चढ़ाएगी और लगा के प्लेट में हमने रख दिया है, किचन पे ही अभी रखा है। और ये देखिए हमारा जो बेटा है ना वो अभी सो के उठ गए हैं, तो बहुत लेट ये आज उठे हैं सो करके, करीब 3-4 घंटों के बाद। अगर दिन में जब सो लेते हैं ना छोटे बच्चे दोस्तों तो रात में बहुत तंग करते हैं, परेशान करते हैं, सोते भी नहीं है टाइम से और अपने साथ साथ मम्मी को भी जगाते हैं। तो आज ये बहुत देर में उठे, मैं इनको बार बार कोशिश कर रही थी उठाने का, लेकिन ये उठ ही नहीं रहे थे। बड़ी मुश्किल से ये उठे हैं और अभी करीब 5 बजे का टाइम हो रहा था और ये 1-2 बजे से ही सो रहे हैं। तो बहुत टाइम आज इन्होंने सो लिया है। रात में आज बहुत परेशान करने वाले हैं। भूख लगी थी इनको तो सिर्फ इनको बिस्किट चाहिए खाने में, खाना नहीं चाहिए। तो वो हम इनको खिचड़ी खिला रहे थे, ज़बरदस्ती डांट के बिस्कुट नहीं दिए थे। और ये देखिए दोस्तों जो पहली थाली का पहली बार हमने बनाया था कुछ इस तरह से है। दूसरी थाली का हमारा आप लोग देखोगे एकदम से चिकना है और देखने में भी अच्छा लग रहा है ना। बना के रख दिया है। अभी माही शाम को प्रसाद में इसको चढ़ाएगी माता रानी को। हमारे घर के ही मंदिर में चढ़ाएंगे, हम कहीं और नहीं जाएंगे, हमारी घर के ही मंदिर में ये हम करेंगे पूजा। और अभी बाज़ार से आ गई थी सब्जी, आज थी बाज़ार, तो ये ननुआ लेके आए थे। तरोई मैंने इनसे बोली थी तो ये ननुआ ही लेके आ गए थे। तो फिर एकदम से ननुआ खा खा के हम लोग बोर हो चुके हैं। तो अगली बाज़ार को हम तरोई वगैरह मंगवाएंगे। तो यहाँ पे सब्जी को धो लेते हैं, धोने के बाद बना लेंगे। शाम की सब्जी में है तरोई और सिंपल सी रोटियाँ बनेंगी। शाम को दोस्तों रोटियां और सब्जी ही हमारे यहाँ सिंपल सी, ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ बिल्कुल सिंपल और सादी सब्जी बन जाए। लेकिन बहुत दिन हो गए थे नेनुआ की सब्जी हम बार बार वही सिंपल सी बना रहे थे, तो आज मैंने सोचा कि मसाले वाली बना लेते हैं और थोड़ा हींग और अजवाइन वगैरह जीरा वगैरह डाल के दोस्तों तड़का भी लगा देते हैं। क्योंकि जब हमेशा वही चीज़ें हम खाते रहते हैं ना, जब वो आदत छूटती है तो फिर मतलब बहुत तकलीफ़ होता है, दुख होता है, वो कोई भी चीज़ हो। तो अभी देखिए हमारे हस्बैंड दोस्तों बोल रहे थे बालाजी जाने के लिए, वहाँ से हो कि ये अभी आ भी गए हैं। वीडियो वगैरह मैंने कुछ नहीं रिकॉर्ड किया है दोस्तों। तो ये आ गए हैं, तो आने के बाद भी अभी 41 दिन तक हमको ये सारी चीज़ें मानना है।
तो अभी 41 दिन तक चलेगा हमारा ये सब कुछ। और यहाँ पे जीरा और मसाला मैंने डाल दिया है, थोड़ी सी हींग डाल दी है और इसी तरह से हम बना लेंगे। घर में बड़ी वगैरह है दोस्तों, लेकिन बड़ी वगैरह में भी लहसुन होता है, सागा हरा वाला जो प्याज नहीं आता है, वो सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, तो फिर उसको भी नहीं खाना चाहिए। तो इसीलिए हमने कहा चलो मसाले वगैरह डाल देते हैं, शायद थोड़ा सा अच्छा लग जाए। तो बस इस तरह से बना लेंगे सब्जी। और ये सब्जी बनाने के बाद रोटियां भी हमने बना ली है। खाने पीने का कुछ नहीं रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि शाम के टाइम दोस्तों अच्छी वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो पाती है हमारे यहाँ। तो ये पीतल का छोटी सी आप सभी दीपक देख रहे होंगे, ये हम लेके आए थे जब गए थे मैहर, वहाँ से आते टाइम। और ये देखिए हमारी रानी बेटी जो है वो नहा चुकी हैं, और इनकी मन्नत थी तो इसीलिए हमने इन्हीं के हाथों से प्रसाद चढ़वाया है, अपने हाथों से बना के। जैसे हमने बोला था कि खुद हम अपने हाथ से बनाएंगे, तो हमने अपने हाथों से बनाया और इनको बोला कि चलो आज अपनी मन्नत पूरी कर लो भाई। बोला था तुमने, हमारी बेटी भी ठीक है और सारा कुछ हो गया है। तो फिर माता रानी को भोग लगाया जा रहा है अभी। और दोस्तों देखिए, जब भगवान कुछ शरीर में अगर कोई कमी दे के भेजते हैं ना, तो वो माँ बाप से सब्र हो जाता है। लेकिन अगर ऊपर से बच्चों को कभी भी कोई दुख हो जाता है, तो वो माँ बाप या कोई भी हो दुनिया का माँ बाप, उससे बिल्कुल भी सहन नहीं होता है। वो बहुत ज़्यादा दुखी रहता है और मन में एक चिंता हो जाती है, तो वो हमेशा रहती है, दुख रहता है। तो वो दुख ऐसा है ना जो माँ बाप जाहिर भी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए अभी हम बहुत खुश हैं, भोले बाबा ने हमारा जो सब कुछ है हमारी लाइफ में ठीक कर दिया है, माता रानी ने। तो अभी सब ठीक है। और प्रसाद चढ़ाने के बाद माही अपनी दादी और अम्मा और चाचा लोगों के लिए लेके गई थी, वहाँ से देने के बाद आ गई हैं। आप लोग भी बताएंगे और हमारे दोस्तों को खिलाएंगे। सोना के उंगली में चोट लगी हुई है दोस्तों, 3-4 महीने हुए थे। तो फाइनली इतने दिनों बाद हमारा जो है मन्नत भी हमने पूरा कर दिया और ये बन गई हमारी सब। दोस्तों अभी देखिए सुबह के 10 बज गए हैं। कल रात से फिर कोई जो है वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। अभी मैं जो है चल रही हूँ छत पे वीडियो एडिट करने के लिए, क्योंकि वीडियो अभी अपलोड नहीं हुआ। जो वीडियो आप लोग देख रहे हो, इसी वीडियो को मैं एडिट कर रही हूँ। और आज की वीडियो का जो है वो एंड करेंगे। मिलेंगे आप सभी को अपने कल के नए वीडियो में। वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप लोग बताइएगा ज़रूर। और जो भाई बहन नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा आप सभी, और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।